पहली बार था जब डॉक्टर स्ट्रेंज जादू सीख रहा था। बाकी सभी आसानी से स्पेस पोर्टल बना लेते थे, लेकिन वह सिर्फ कुछ छोटी सी चिंगारियां ही निकाल पाता था। तभी एंशिएंट वन उसकी प्रगति देखने पहुंची, तो उसने फौरन बहाना बना दिया कि उसके घायल हाथों की वजह से वह पोर्टल नहीं खोल पा रहा। लेकिन एंशिएंट वन ने उससे बहस नहीं की। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, उसने बस कलाई हल्की सी घुमाई और उसके सामने एक परफेक्ट पोर्टल खुल गया। उसी पल स्टीवन समझ गया कि अब तक वह अपनी कमजोरी का बहाना ही बनाता रहा था। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग तेज करने के लिए एंशिएंट वन उसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले गई, जहां बर्फीली हवाएं छुरियों की तरह शरीर को चीर रही थीं। फिर उन्होंने पीछे का पोर्टल बंद किया और उसे वहीं छोड़कर चली गई, जहां -60 डिग्री की ठंड कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकती थी। जिंदगी और मौत के उसी नाजुक पल में उसके भीतर कुछ अचानक जाग उठा। तभी जब एंशिएंट वन उसे वापस लाने ही वाली थी, स्टीवन ने अपने हाथों से मुद्रा बनाई और उस निर्णायक पल में आखिरकार उसे स्पेस मैजिक का असली सार समझ आ गया। लेकिन इससे पहले वह दुनिया का मशहूर सर्जन था, जहां दूसरे सर्जन ऑन ऑपरेशन करते हुए पसीने से तर रहते थे, वहीं वह पूरी तरह शांत और निश्चिंत रहता, संगीत सुनते हुए, बीट पर उंगलियां थिरकाते हुए बेहद कठिन ऑपरेशन भी आसानी से कर देता और पूरा अस्पताल बस उसे देखता रह जाता। इसी वजह से कम उम्र में ही उसे वह सम्मान और दौलत मिली, जिसे पाने में ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। उसकी दराजें लग्जरी घड़ियों से भरी थीं, उसके पास करीब 50 आलीशान हवेलियां थीं और कभी कभी सिर्फ किराने का सामान लेने के लिए भी वह अपनी फेरारी चलाता था। लेकिन एक भयानक कार हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी उलट कर रख दी। जब स्टीवन की आंख खुली तो उसने देखा उसके हाथों में धातु की कई पिनें लगी थीं। नसों को इतना गंभीर नुकसान पहुंच चुका था कि सर्जन के रूप में उसका करियर लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने आधुनिक चिकित्सा का हर संभव इलाज आजमाया, यहाँ तक कि प्रयोगात्मक सर्जरियों पर अपनी पूरी दौलत भी गंवा दी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। जो कभी सर्जरी का जीनियस था, अब वह रेजर तक स्थिर पकड़ नहीं सकता था। आखिर छोटी से गिरकर जमीन पर आ जाने का दर्द कौन समझ सकता है। लेकिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तभी एक मेडिकल रिपोर्ट ने उसे उम्मीद की नई किरण दिखाई। एक ऐसा मरीज जिसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और जिसे पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहना चाहिए था, वह अब खेल के मैदान में ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। स्टीवन इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाया। आखिरकार उसे उस आदमी से पता चला कि हिमालय की गहराइयों में कामरताज नाम की एक रहस्यमयी जगह है, जहां ऐसी रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। हालांकि स्टीवन को अब भी यकीन नहीं था, फिर भी उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उम्मीद के उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए वन वे टिकट खरीद लिया। लेकिन अनजान देश में पहुंचते ही कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। तभी काले चोगे में एक आदमी ने आकर उसकी जान बचाई। उसका नाम मॉर्डो था और वह कामरताज का ही सदस्य निकला। मॉर्डो के साथ स्टीवन आखिरकार एंशिएंट वन से मिला, जो सॉर्सरर सुप्रीम थी। उसे लगा था कि यहाँ उससे भी उन्नत मेडिकल तकनीक मिलेगी, लेकिन एंशिएंट वन ने साफ कह दिया कि अगर मन पर्याप्त शक्तिशाली हो तो वह खुद को ठीक कर सकता है। ये सुनकर विज्ञान पर पूरा भरोसा रखने वाला स्टीवन भड़क उठा। उसने अपनी पूरी दौलत गंवाकर इतनी दूर का सफर इसलिए नहीं किया था कि उसे ऐसी बेतुकी बातें सुननी पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपना आपा खोने वाला था, एंशिएंट वन ने एक हथेली के वार से उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया। स्टीवन बार बार खुद को समझाता रहा कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन उस एहसास की हकीकत इतनी जबरदस्त थी कि उसे मानना ही पड़ा कि यह सच है। एंशिएंट वन की अद्भुत शक्ति अपनी आंखों से देखने के बाद कभी घमंडी रहने वाला स्टीवन पूरी तरह बदल गया। अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा ताकतवर कौन है, एंशिएंट वन या स्पाइडरमैन? ऐसी ही फिल्मों की अगली जबरदस्त क्लिप देखने के लिए फॉलो जरूर करना।